प्रिय जी, हिमाचल में जो घटनाक्रम हुआ है, जो 3 आज़ाद विधायकों ने इस्तीफ़ा दिया और अब दोबारा फिर चुनाव हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो जनता से अपील करूंगा कि ये जो 3 विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया है, इनको सब सिखाएं, क्योंकि इन लोगों को हम लोगों ने, जनता ने 5 साल के लिए चुन के भेजा था विधानसभा के लिए, और अपनी मनमर्जी से इन्होंने इस्तीफा दिया है। जनता से नहीं पूछा इन्होंने। तो मेरा तो यही मानना है कि इनको, और ये जो भाई इलेक्शन हो रहा है तो इसमें इनको जनता हरा दे, सब सिखाए और इनको हरा दे और घर बिठाए, क्योंकि इनका दिमाग बहुत ख़राब हो गया है। ये अपने आप को बड़े फन्ने खा समझने लग पड़े थे। और बाकी जो 6 विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और दोबारा फिर चुनाव कराना, मैं जनता से ये अपील करूंगा कि जनता उनको ही समझ खाए, क्योंकि जनता ने उनको कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जिताया था। वहाँ से जो भी व्यक्ति खड़ा होगा कांग्रेस का, उसको जिताएं। तो ये जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही हैं? या देखिए, ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं भाजपा वाले। तो प्रजातंत्र में क्या होना चाहिए? देखिए, जो जनता का प्रतिनिधि, जनता जिसको चुनती है बहुमत से, वो कार्यकाल पूरा करें। वो अपना कार्यकाल पूरा करे और जनता की जो अपेक्षाएं उनसे, उन पे वो खरा उतरे। ये नहीं है कि जनता ने किसी का देन नहीं देना है कि एक बार पहले बाप आ गया फिर बेटा आ गया, ये नहीं चलेगा, बहुत हो गया। अभी शांता कुमार ने एक बयान दिया है कि गुलाम भारत में जो है वो आज़ाद भारत के लिए जो है वो लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन आज जो है वो लड़ाई जो है कुर्सी के लिए लड़ी जा रही है। देखिए, शांता जी बड़े व्यवहारिक और बहुत बुद्धिजीवी, और उनका बहुत जो विजन था उनका बहुत बड़ा था। और शांता कुमार, मैं तो सरकार से अपील करूंगा कि शांता जी को भारत रत्न का दें, वो सम्मानित किया जाए भारत रत्न से, क्योंकि हिमाचल का मुझे नहीं लगता कि एक भी व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला हो। तो शांता जी डिजर्व करते हैं, और अगर भाजपा ने थोड़ी अपनी साख बचानी है हिमाचल में तो शांता जी को भारत रत्न देना। लेकिन शांता कुमार के कार्यकाल में भी वो पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। देखिए, वो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास मेजोरिटी नहीं होती है। वाजपेयी जी भी अपना कार्यकाल एक बार पूरा नहीं कर पाए थे। अब भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, तो 2 टर्म वो इलेक्शन जीत गए हैं, तीसरे के लिए वो कर रहे हैं कोशिश। लेकिन ये जो मोदी जी के खिलाफ जो इस बार चुनाव में होने जा रहा है, वो ये है कि एक तो पुरानी पेंशन ये कर्मचारियों को नहीं दे रहे, एमएलए और एमपीज़ को पेंशन है। अभी हिमाचल में जो एमएलए जो मतलब बर्खास्त हुए हैं, जिनकी सदस्यता गई है, उनको आपको शायद मालूम नहीं होगा, 93,000 रुपया महीना उनको पेंशन लगी है। जबकि कर्मचारी जो 60 साल में रिटायर होता है और उसको आप पेंशन नहीं दे रहे। और मैं क्लास 1 गजट अफसर रिटायर हुआ तो मुझे 528 रुपये 50 पैसे मिलते हैं। वो मेरी पेंशन नहीं है, वो जो मेरा पैसा NSDL के बाद जो मैंने एन्यूटी ली हुई है, उसका मुझे ब्याज मिलता है। भाजपा ने जो एक योजना चलाई है अग्निवीर की, उसके ऊपर आपका क्या कहना? देखिए, अग्निवीर तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आउटसोर्सिंग प्रथा, अग्निवीर ये बंद की जाए। देखिए, रोज़गार जो है ना, वो परमानेंट रोज़गार होना चाहिए, ये स्थायी रोज़गार होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब 5 साल वो चाहे कहाँ धक्के खाएंगे। स्थायी रोजगार मिलने के बाद भी भाजपा कह रही है कि हम OPS लागू नहीं करेंगे। ये एक रेवड़ी है। देखिए, मेरी बात सुनिए, बात ऐसे, वो सारे खुद तो रेवड़ियाँ खा रहे हैं। देखिए, घर फ्री है इनको, टेलीफोन फ्री है, रेलवे हवाई जहाज़ की सुविधा फ्री है, और 5 साल के बाद पेंशन है। कर्मचारी के लिए, बच्चों के लिए, हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है, उनके लिए रेवड़ियाँ, ये गलत बात है। ये जो 400 बोल रहे हैं ना, ये 400 पार, ये बड़ी मुश्किल से 275 भी आंकड़ा छू जाए तो गनीमत समझो। तो क्या भाजपा इस बार सरकार बना पाएगी या नहीं? देखिए, बड़ी मुश्किल से, जिस ढंग से बोल रहे हैं आप देखो, अभी राजस्थान में इनके विधायक जो छोड़ दिए, इनको सीटिंग जो MPs थे, और ये अब भाजपा कहाँ रही? ये तो जो कांग्रेस के आ रहे हैं उनको MP का टिकट दे रहे हैं, उनको MLA का टिकट दे रहे हैं। ये काहेगी भाजपा? ये तो सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। ये भाजपा जो अपना जो इनका जो था ना,
ये सत्ता के लोग भी तो आएंगे, लेकिन ये जो इनका वो था अपना एक विचारधारा थी, उसके बहुत दूर चले गए हैं उससे। आखिर भाजपा ईडी विपक्ष पर यही क्यों चला रही है? देखिए, वैसा ही जब कांग्रेस थी वो भी कई हथकंडे अपनाती थी, अब ये भी अपना रहे हैं। इट इज टिट फॉर टैट। एक आखिरी क्वेश्चन है कि कांग्रेस के बहुत से लोग पार्टी छोड़कर भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या उन पर क्या दबाव है या क्या कांग्रेस पिछड़ रही है? देखिए, कांग्रेस तो पिछड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने टाइम में बड़े घोटाले किए हुए हैं। अब ये जो जा रहे हैं, ईडी का खौफ है, और ईडी का खौफ आपको पता ही है। देख लो, अभी सत्यपाल जैन, वो साले जितने भी आम आदमी पार्टी के अंदर हुए, उनकी जवानी हुई है, कितने साल हो गए। तो सभी लोग जो कांग्रेस से जा रहे हैं वो ईडी के खौफ से ही जा रहे हैं। अंत में मतलब एक ये कांग्रेस के समय में भी ऐसे होता था कि बहुत से लोग छोड़ के कांग्रेस में चले, अब भाजपा के समय में तो कांग्रेस और भाजपा में अब क्या समझते ये हैं? सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि पढ़े लिखे ईमानदार जो लोग हैं, युवा जो पीढ़ी है, उसको क्या बोलते हैं, ये सत्ता में लाएं। आखिरी सवाल, आप हिमाचल क्षेत्रीय पार्टी गठबंधन के लोकसभा कांगड़ा चंबा के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तो आप किस नज़रिए से इस क्षेत्र को देख रहे हैं? देखिए, मेरे लिए तो पूरा देश एक समान है। हाँ, कांगड़ा चंबा जो हमारा हिमाचल प्रदेश जो है, मैं तो ये चाहूँगा कि जनता जो है वो पूरे प्रदेश में सही ढंग से एक सही व्यक्ति को ही, मतलब अंधभक्ति छोड़ के ठीक कैंडिडेट जो है उसको वोट करे, चुने, वोट डाले। ये कांग्रेस बीजेपी, एक बार बीजेपी और कांग्रेस, ये बड़ी गलत प्रथा है। अब भाजपा और कांग्रेस में जो उथल पुथल चल रही है, भाजपा में भी चल रही है, कांग्रेस में भी चल रही है, तो इसमें आपका जो गठबंधन है उसकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हिमाचल में मैं चाहूँगा चारों सीटें जो है वो क्या बोलते हैं, हमारा गठबंधन जीते। तो क्या